लिया है और आप देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो आपका आ गया है। देख सकते हैं कि आपके सामने रिजल्ट है कि चार्जिंग का लोगो हमारा आ गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और आपके वोल्टेज बन रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो एक तो आज हमारे पास एक स्टडी है जो कि सैमसंग A12 हैंडसेट है, जो कि हमारे पास ऑफलाइन स्टूडेंट आए हैं उनका ये हैंडसेट है। इसमें समस्या है कि ये सेट के सारे बक वोल्टेज बन रहे हैं और उन्होंने देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका सीपीयू एमएमसी भी रिवॉल्व कर दिया है और इसका हमने जो एमएमसी का हेल्थ चेक किया है वो भी हेल्थ भी ठीक है, फिर भी ये सेट आपका ऑन नहीं हो रहा। देखेंगे इस सेट में एक्चुअल समस्या क्या है, ये सेट आपका डेड क्यों है। दोस्तों यदि आपको भी प्रॉब्लम होता है फॉल्ट फाइंडिंग में और आप भी डेड हैंडसेट को नहीं समझ पाते कि प्रॉब्लम कहां से आ रहा है, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा 15 फरवरी से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। उसका जो फीस है वो केवल 6000 है और शहरी कम फीस में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो देखेंगे इस सेट में हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, जैसे सबका रीडिंग लेना, फिर वोल्टेज चेक करेंगे, फिर देखेंगे एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर सेट में क्या है अगर बग वोल्टेज हमारे बनते हैं तो सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद सेट हमारा चालू हो जाता है, पर इस सेट के अंदर हेल्थ भी ठीक है, सीपीयू एमएमसी भी रिवॉल्व कर दिया, फिर भी सेट आपका ऑन नहीं हो रहा है। तो चलो देखते हैं कि सेट में प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं चार्जर सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मीटर के अंदर आपका कोई भी करंट कंजप्शन आपका नहीं है। यहाँ पर मीटर के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी करंट कंजप्शन आपका नहीं है, जबकि हम कोई और हैंडसेट लगा दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा हैंडसेट है, ठीक है। इसे लगाते हैं और देखना आप, देखिए ये आपका 1.7 ले रहा है, मतलब कि चार्जिंग आपका चार्जर ओके आपका, बट यहाँ पर लगाने पर आपका कोई करंट कंजप्शन नहीं है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर आपका कोई भी करंट कंजप्शन आपका नहीं है। तो हमने देखा कि हमारा चार्जिंग में कुछ नहीं ले रहा है। देखिए ये ग्राउंड है आपका और ये चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका GR है, मतलब कि यहाँ पर आपका रीडिंग आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हमको पावर आईसी के पास चेक करना होगा, तो पावर आईसी का चेक कर लेते एक बार। तो देखो रेड पर ग्राउंड है, ब्लैक से चेक करेंगे सभी कॉइल्स पर। देखिए ये कॉइल का रीडिंग हमारा आ रहा है। इसका नंबर सेकंड कॉइल, देखिए इस कॉइलिंग पे हमारा रीडिंग, देखो यहाँ भी रीडिंग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग लो GR है, ठीक है। आगे आपको अगर इसका नॉलेज नहीं है कि GR लो क्यों आता है कॉइल्स पर, तो ये भी हम आगे बात करेंगे, तो पहले समझ लेते हैं। नंबर थर्ड ये देखो ये जो कॉइल है इस कॉइल पे भी GR हमारा आ रहा है। नंबर फोर्थ ये कॉइल पे भी GR हमारा ओके है और नंबर 5 ये कॉइल पे भाई GR ओके। मतलब कि ऑलमोस्ट जितने भी कॉइल्स है सब पर GR ओके। एक बार हम इसका जितने भी पावर आईसी के पास लगे हुए कैपेसिटर है उनका भी रीडिंग ले लेंगे, शायद वहां से कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है। हम एक बार यहाँ भी चेक कर लेंगे, ये भी ओके है आपका, यहाँ भी ओके है। जितने भी एलड्यूस लाइन है आपके ये सभी चेक कर लेंगे हम यहाँ पर। ये भी ओके आपका है, ये भी ओके है, इस साइड ग्राउंड है और यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है और ऑलमोस्ट देख लेते हैं यहाँ भी आपका ये ग्राउंड है, इस साइड रीडिंग है, मतलब कि ये भी ओके। मतलब कि पावर आईसी के पास जितने भी यहाँ पर हमने रीडिंग चेक किया सभी का रीडिंग हमको ओके आ रहा है। तो एक था हमारा जिसमें बक और एलडीएस लाइन होती है वो हम चेक कर चुके हैं, रीडिंग ऑलमोस्ट सबका सही आ रहा है, ठीक है। केवल एक कॉइल का GR हमको कम मिला है। ज्यादातर जितने भी बक कॉइल होती है हमारे उसका GR कम हो सकता है, आपका 20-30 तक भी देखा गया है, तभी भी लाइन क्लियर होती है, पर वोल्टेज के बिना उसे क्लियर नहीं कह सकते। अभी उस लाइन में लीकेज का समस्या है। यदि हम वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज अगर हमारा कॉइल में बन जाता है तो वो लाइन हमारी ओके मानी जाएगी। वोल्टेज उसको ओके अगर आ गया तो हम उसे ओके कह सकते हैं। तो हम एक बार इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो हम इसके लिए लाएंगे एक बार, इसमें बोर्ड में फिक्स कर लेंगे और हम लगा देंगे यहाँ पर ये अपना बैट।
ठीक है, यहाँ पर मैंने बेल्ट लगा दिया है और ये हमारा पावर आईसी। अब हमको इसके सभी के सभी जितने भी यहाँ पर आपके कॉइल्स हैं उनका वोल्टेज चेक कर लेना है कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, वर्क वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं। तो हम लगाएंगे एक बार इसमें चार्जर। देखिए चार्जर सेट कर देते हैं इसके अंदर, चार्जर लगा दिया है। अब हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे वर्क वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो एक मीटर सेट कर लेंगे वोल्टेज पर। अब हम चेक करेंगे वोल्टेज। तो आप लोग जानते हैं रेड प्रॉप से चेक करेंगे, ब्लैक को ग्राउंड करेंगे। तो देखिए ब्लैक हमने ग्राउंड किया यहाँ पर, ये रहा। अब हम चेक करेंगे वोल्टेज, चेक करते हैं पहले बीपीएच बन रहा है कि नहीं। देखिए बीपीएच हमारा बन रहा है 3.5 वोल्टेज है, जो कि सही है। विदाउट बैटरी बन रहा है तो सही बन रहा है। एक बार कॉइल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए कॉइल में वोल्टेज भी स्टेबल है, यहाँ वोल्टेज मिल रहा है। देखिए इस कॉइल में वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा, जबकि हमें एक कॉइल पे वोल्टेज मिला है 1.3। इस कॉइल पे वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा। देखिए मिल रहा है, इस कॉइल पे हमें वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ इस कॉइल पे थोड़ा सा पेस्ट है इसलिए ऐसा हमको लगा। तो देखेंगे यहाँ पर भी वोल्टेज मिल रहा है हमको, और हमको ये देखिए यहाँ भी वोल्टेज मिल रहा है। मतलब कि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो भी स्टेबल वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज भी हमको मिल रहा है। तो हम एक बार इसका जीआर ले लेते हैं। जीआर लेने के बाद अगर जीआर सबका ओके रहेगा, बाकी वोल्टेज बना जीआर भी ओके रहेगा, तो हम सीपी रिवॉल्व करेंगे इसके बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने पावर आईसी क्यों निकाला है। पावर आईसी हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें यूएसबी चार्जर पर कुछ भी करंट कंजम्पशन नहीं ले रहा है। जबकि जितने भी फोन हमने अभी तक बनाए हैं, सभी के सभी हैंडसेट में अगर सीपीयू का फॉल्ट रहता है तो वो कुछ ना कुछ हमारा करंट कंजम्पशन रहता ही रहता है चार्ज लगाने पर। तो इसलिए हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, बस उसके बाद हम सीपीयू पर काम करेंगे। तो एक बार पावर निकाल देते हैं इसका। तो देखिए ये आपका जो बोर्ड है वो आपका A12 है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप 340 ही हीट रखें, क्योंकि ये बोर्ड जल्दी से फूल जाता है इसीलिए। और आपको कंटिन्यू हीट लगाना है, और जब तक आपका जैसे आईसी मेल्ट होगा आप आराम से आईसी को उठा सकते हैं। देखो आईसी उठने के लिए रेडी है, और आप ऐसे उठा लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा टूजर की मदद से देखिए, इसका नोच पॉइंट हमको याद है, और यहाँ मैंने आईसी उठा लिया। देखिए यहाँ पर आईसी मेरा निकल गया है। ठीक है, तो हम इसे साफ कर लेते हैं। तो हम साफ करने के लिए यूज करेंगे वायर का। देखिए हम ऑलमोस्ट ज़्यादातर वायर का यूज करते हैं। देखिए वायर से साफ करने से बेनिफिट ये है कि आपका जो पीपीटी से साफ करते हैं तो क्या होता है कि जो पीपीटी है ना, इसका जो गंदगी है वो इन कंपोनेंट के अंदर भी चला जाता है। आप लोग को कई बार ये वाली समस्या फेस होता हो, तो इसीलिए क्या करें, आप वायर का यूज करें। हम इसका जीआर ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भाई के कमेंट्स रहेंगे कि यदि आपके वोल्टेज बन रहे हैं तो आपको डायरेक्ट सीपी रिवॉल्व करना चाहिए। ठीक है, हालांकि सीपी भी रिवॉल्व करना चाहिए, बट अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो यूएसबी चार्जर में हमारा कुछ करंट लेना चाहिए। जितना हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि यदि सीपीयू का फॉल्ट हो, सीपीयू की तरफ काम करना है आपको, तो यूएसबी चार्जर में कुछ करंट लेना तो चाहिए। इसने यहाँ पर कोई करंट नहीं लिया, इसीलिए हमने इसका पावर आईसी निकाला। एक बार जीआर चेक कर लेंगे, जीआर क्लियर रहेगा तो हम पावर आईसी लगा देंगे, सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। तो हम एक बार ठीक है इसके लिए लगाते हैं अपना स्कीमेटिक। तो यहाँ पर हम सभी पॉइंट की रेडी ले लेंगे। यहाँ पर हमने बोर्नियो से एक इमेज लगा दिया है। तो यहाँ पर हमको हर एक पिन का रीडिंग लेना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड है, इसके 2 पॉइंट हमारे ये दिन पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा। इसका मतलब है जब आईसी लगेगा तब रीडिंग पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हर एक पिन को चेक करेंगे। जैसे यहाँ चेक किया हमने, ये भी सब क्लियर है। यहाँ से 4 पिन चेक करना, ये इन पर कोई रीडिंग नहीं है, मतलब कि आईसी लगाने के बाद इन पर रीडिंग आ जाएगा। ये ग्राउंड है, ठीक है, इस पर जीआर आ रहा है, इस पर कोई जीआर नहीं। अब यहाँ पर ये चारों साइड हमारे एनसी हैं और ग्राउंड है 2 पॉइंट। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा, यहाँ भी रीडिंग आ रहा है, और यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ रीडिंग है। इसके बाद
दो, एक पॉइंट छोड़ के 2 पॉइंट है, एक ये और ये ग्राउंड है और ये लास्ट वाला हमारा एनसी है। इसके बाद ये नीचे के तीनों पॉइंट हमारे एनसी हैं और यहाँ से ओनली 2 पॉइंट है, दोनों पे हमारा कोई रीडिंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे लास्ट से 4 पॉइंट है, यहाँ पर रीडिंग है और देखिए यहाँ पर। तो जिन पॉइंटों पर हमारा ओएल आ रहा है उन पर हमको बी या ग्राउंड नहीं आना चाहिए। ग्राउंड आया तो मतलब वो लाइन शॉर्ट होगी हमारी। और देखिए यहाँ चेक किया हमने, ये भी क्लियर है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, ये भी क्लियर है। देखिए यहाँ भी रीडिंग आ रहा है और यहाँ भी रीडिंग है, ये भी रीडिंग है आपका। देखो जिन पॉइंट पर हमको रीडिंग आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये लाइन किसी ऐसे जुड़ा हुआ है हमारा, इसीलिए हमको यहाँ पर रीडिंग मिल रहा है। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे, यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर रीडिंग है, यहाँ पर रीडिंग आना चाहिए, यहाँ भी रीडिंग आना चाहिए, यहाँ पर रीडिंग आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमको रीडिंग आना चाहिए, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको देखो रीडिंग की जगह पर ग्राउंड आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमको रीडिंग आना चाहिए। देखो यहाँ रीडिंग आ रहा है 500 और यहाँ भी रीडिंग आना चाहिए, क्योंकि ये चारों पॉइंट सप्लाई किए हैं। देखो ये पॉइंट में हमारा कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। देखिए एक बार, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमको इस पॉइंट पर शॉर्टिंग मिला है, जो कि हमने वो न्यूज चेक किया है। ये लाइन हमारी सीपीयू के अंदर जा रही है और उससे पहले 2 कैपेसिटर पर टच होकर ये लाइन गई है। सबसे पहले हम कैपेसिटर निकाल के देखते हैं, कैपेसिटर निकालने के बाद शॉर्टिंग हटता है कि नहीं तो फिर हमारा ये सीपीयू शॉर्ट हो गया, क्योंकि सीपीयू फिर हमारा खराब हो गया, क्योंकि ये 1.8 का वोल्टेज का लाइन है। शायद इसी वजह से ये सीपीयू शॉर्ट हो गया, इसी वजह से सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा और सारे वोल्टेज बढ़ रहे हैं। तो एक बार हम कैपेसिटर निकाल के देख लेते हैं। दोनों कैपेसिटर को निकालने के बाद अगर हमारा शॉर्टिंग हट जाता है तो कैपेसिटर शॉर्ट है, नहीं तो फिर हमारा सीपीयू खराब हो गया। सीपीयू चेंज करेंगे, फिर देखते हैं सीपीयू चेंज करने के बाद हमारा जो यहाँ पर रीडिंग आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा बोर्ड न्यूज से कि हमारे इस लाइन में शॉर्टिंग है, जो कि 1.8 वोल्टेज की लाइन है और इस लाइन में 2 कैपेसिटर लगे हैं जो कि नीचे साइड में है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए लाइन फुल शॉर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो कैपेसिटर है उसका भी रीडिंग ले लेंगे हम लोग। देखिए ये 2 कैपेसिटर हैं आपका, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ऊपर वाले कैपेसिटर का लेते हैं एक बार। ये देखो ग्राउंड है इस साइड और सेकंड साइड चेक करते हैं हम लोग। देखिए इस साइड भी ग्राउंड है और ये सेम, ये भी कैपेसिटर है। मतलब कि ये लाइन तो हमारा शॉर्ट है, जो कि बोर्नियो से कंफर्म हो चुका है कि लाइन मेरा क्लियर शॉर्ट है। तो हम पहले एक बार ये 2 कैपेसिटर को निकाल के चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमारा सीपीयू खराब है, क्योंकि फिर ये शॉर्टिंग सीपीयू सही है, सीपीयू शॉर्ट हो गया। फिर हमको सीपीयू एक बार चेंज करके देखेंगे। चेंज करने के बाद फिर अगर सीपीयू शॉर्ट होता है हमारा जब, तो एक बार कैपेसिटर निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स लगा दिया है और देखो शायद ये सेट हमको वाटर डैमेज लग रहा है, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े कैपेसिटर हैं वो भी देखो उन पर भी कार्बन लगा हुआ है, तो ये सेट वाटर डैमेज भी हो सकता है। तो हम एक बार इसे 350 की हीट पर दोनों कैपेसिटर को निकाल लेंगे और इसमें से जो कैपेसिटर हमारा देखते हैं कि इस कैपेसिटर निकालने के बाद यहाँ पर जो इनके पॉइंट पर हमको अभी भी बीप आ रहा है कि नहीं। अगर बीप आया तो समझिए हमारा सीपीयू शॉर्ट हो गया। तो यहाँ से हमने दोनों कैपेसिटर रिमूव कर लिए हैं। एक बार रीडिंग लेंगे जहाँ से हमने कैपेसिटर निकाले हैं। अगर वहाँ पर कैपेसिटर रीडिंग हमारा ओके हो जाता है तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई कैपेसिटर ही मेरा लीकेज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका वाटर डैमेज आपको दिख रहा होगा, कई सारे कैपेसिटर यहाँ पर वाटर डैमेज हैं। यदि यहाँ पर हमको अभी भी बीप आता है तो मान लीजिए हमारा सीपीयू ख़राब हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमको 400 रीडिंग आ गया है। देखिए यहाँ पर हमको 400 रीडिंग है, इसका मतलब हो गया इसमें देखिए यहाँ भी देखो यहाँ पर 400 रीडिंग आ गया। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों में से एक कैपेसिटर शॉर्ट है हमारा। तो इसे चेक करेंगे एक बार। देखिए ये वाला कैपेसिटर जो हमारा नीचे कैपेसिटर लगा हुआ था वही कैपेसिटर हमारा लीकेज हो गया है, शॉर्ट हो गया है। इसी वजह से सेट हमारा यूएसबी चार्जर में कोई रीडिंग नहीं ले रहा था। दोस्तों इस तरह से आपको फॉल्ट फाइंडिंग करना होता है यदि सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी आपका कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरह से पावर आईसी को निकाल के उसके जीआर लेना होता है। तो हम एक बार यहाँ पर जो कैपेसिटर शॉर्ट था उसमें से हम एक लगा देंगे। ये कैपेसिटर हमारा ठीक था। अब हम
पावर आईसी को रिवॉल्व करते हैं तो एक बार रीडिंग चेक करते हैं। जो पहले हमको वहाँ पर ग्राउंड आ रहा था वहाँ पर 400 प्लस रीडिंग आना चाहिए हमें, ये वाला पॉइंट है। हाँ देखिए 400 प्लस रीडिंग आ गया, इसका मतलब है ये क्लियर हो गया, आईसी हमने रिवॉल्व कर लिया है। ठीक है, एक बार आईसी लगाएंगे और चेक करेंगे कि सेट जो पहले हमारा यूएचआर में कुछ नहीं ले रहा था, अभी सेट में क्या कंडीशन है। तो हम लगाने के लिए हीट लेंगे सेम 350, और जब तक आईसी से पेस्ट बाहर नहीं निकले तब तक आप इसे हिलाते रहें। तो जैसे ही एसएमडी को हिलाते रहेंगे और जैसे ही आपका पेस्ट बाहर निकलता है हल्का सा आईसी को हिलाकर आईसी अपनी जगह बैठ जाएगा और समझिए आपका आईसी लग गया। तो हल्का सा हिलाएंगे इसे, देखिए हिला दिया, आईसी लग गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखो ये पावर आईसी लगा दी है, जो कि हमको यहाँ पर शॉर्टिंग मिला था, जो कि 1.8 का लाइन शॉर्ट था, जो कि हमारा पीछे सीपीयू में जाता है। देखो सीपीयू अगर आप रिवॉल्व कर चुके हैं फिर भी आपका सेट ऑन नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर पावर आईसी को भी काम किया गया था। तो यहाँ पर देखा हमने इसकी शॉर्टिंग हमने निकाला है। अब देखते हैं कि हमारा फोन में क्या कंडीशन है, जो कि पहले चार्जिंग लगाने पर भी कुछ करंट नहीं ले रहा था। तो हम एक बार लगा दे कनेक्टर इसका, ये लगा दिया है और ये हमने लगा दिया बैटरी। ठीक है, और हम लगाते हैं चार्जर, चाहे लगाया हमने। अब देखो इसने 0.3 लिया है और अब देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो आपका आ गया है। देख सकते हैं कि आपके सामने रिजल्ट है कि चार्जिंग का लोगो हमारा आ गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार सीपी रोल करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि सीपी रोल करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और आपके वोल्टेज बन रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो एक बार आपको पावर आईसी का रीडिंग लेना चाहिए। ठीक है, पावर आईसी का रीडिंग लेने के बाद हमको मालूम हुआ कि इसका 1.8 वोल्टेज लाइन शॉर्ट होने पर ही इसका यूएस चार्ज में कोई करंट कंडीशन आपका नहीं था। देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है, सेट चालू हो गया। दोस्तों यदि आपको भी दिक्कत होता है फॉल्ट फाइंडिंग में तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा 15 फरवरी से क्लास स्टार्ट होने वाला है। उसको ज्वाइन करके आप बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। नमस्कार। चलो।